जय श्री कृष्ण। महाभारत में श्री कृष्ण से जुड़ी एक और बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कथा प्रस्तुत है जो उनके कूटनीतिज्ञ और शांत स्वभाव को दर्शाती है। शांतिदूत कृष्ण। यह कथा महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले श्री कृष्ण के पांडवों की ओर से शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर जाने की है। पांडवों ने अपना 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया था। अब उन्होंने अपने हिस्से का राज्य यानी इंद्रप्रस्थ वापस मांगा। पांडव केवल 5 गांव इंद्रप्रस्थ, वृक्कप्रस्थ, माकंडी, वारणाव्रत और कोई भी 5वां गांव लेकर भी संतुष्ट होने को तैयार थे ताकि युद्ध टल जाए। इस प्रस्ताव को लेकर हस्तिनापुर में श्री कृष्ण आए। अब जानते हैं आगे क्या होता है। श्री कृष्ण ने स्वयं पांडवों के प्रतिनिधि बनकर हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य अंतिम बार दुर्योधन को समझाना और युद्ध टालने का प्रयास करना था। हस्तिनापुर पहुंचने पर धृतराष्ट्र ने कृष्ण के लिए भव्य स्वागत और भोजन की व्यवस्था की, परंतु कृष्ण ने उन सभी राजकीय सत्कार का अस्वीकार कर दिया। कृष्ण ने कहा कि या तो कोई व्यक्ति अत्यधिक प्रेम से भोजन कराए या कोई व्यक्ति अत्यधिक भूखा हो तभी भोजन करना चाहिए। चूंकि कौरवों के मन में प्रेम नहीं था, इसलिए उन्होंने केवल विदुर के घर उनकी पत्नी विदुरानी यानी सुलभा के हाथों से परोसा गया सादा भोजन स्वीकार किया। कौरवों की सभा में जब कृष्ण आए तो उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया। उन्होंने न्याय, धर्म और कुल के विनाश के परिणामों के बारे में विस्तार से बताया और पांडवों को उनका हक देने के लिए कहा, लेकिन 5 गांवों से भी इनकार। दुर्योधन ने अहंकार से कहा, बिना युद्ध के मैं पांडवों को सुई की नोक पर टिकी हुई जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर कृष्ण को बंदी बनाने की योजना बनाई, यह जानते हुए भी कि श्री कृष्ण शांति दूत के रूप में आए थे और दूत को बंदी बनाना घोर अधर्म था। अब जानते हैं आगे क्या होता है। विराट रूप दर्शन और षड्यंत्र का खुलासा। जब श्री कृष्ण को दुर्योधन के इस नीच योजना का पता चला तो वे मुस्कुराए और बोले, मूर्ख दुर्योधन, तुम सोचते हो कि तुम मुझे बांध सकते हो। यदि मैं स्वयं को बांधने की अनुमति न दूं तो इस पूरे ब्रह्मांड की कोई शक्ति मुझे बांध नहीं सकती। अपने अपमानजनक विचार से दुर्योधन को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से सभा में ही विराट रूप धारण किया। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने कृष्ण के विराट रूप में समस्त ब्रह्मांड, सभी देवी देवता, पांडव, कौरवों, सेना, काल और सृष्टि के प्रारंभ तथा अंत को देखा। हर तरफ प्रकाश, अग्नि और अनंत भुजाएं थीं। यह दृश्य देखकर धृतराष्ट्र, जिन्हें कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी थी, भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर ने कृष्ण को नमन किया। दुर्योधन और उसके साथी भय से कांप उठे। इसका परिणाम क्या हुआ आइए जानते हैं। कृष्ण ने अपना विराट रूप वापस लिया और दुर्योधन को उसकी मूर्खता के परिणाम बताकर वहां से चले गए। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि युद्ध निश्चित है। दुर्योधन किसी भी कीमत पर पांडवों को उनका हक नहीं देगा। कृष्ण की दिव्यता। कृष्ण एक राजनेता नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर हैं जो धर्म की स्थापना के लिए अंतिम प्रयास कर चुके हैं। यह कथा कृष्ण की क्षमाशीलता, कूटनीति और उनके दिव्य स्वरूप को एक साथ दर्शाती है। जय श्री कृष्ण। कथा पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें।